अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना होगा। पाकिस्तान पुरान मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान का ख्वाह है। अफगानिस्तान इलाकाई तरक्की और इस्तेहकाम के लिए अहम मुल्क है। आलमी बरादरी अफगानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर इमदाद पर तवज्जो दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास से खिताब। बोले पायदार तरक्की के लिए इलाकाई रवाबित का फ़रोग ज़रूरी है। मुआशी तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर आगे बढ़ना होगा। पाकिस्तान इलाकाई तरक्की, इस्तेहकाम और रवाबित के फ़रोग के लिए पुरआज़म है। खित्ते में कारोबार और सरमाकारी के लिए इक़दामात करना होंगे। गुर्बत के खात्मे के लिए तमाम ममालिक को तवज्जो देना होगी। आइंदा नस्लों के पायदार मुस्तक़बिल और कुदरती आफात से निपटने के लिए मिलकर काम करना होगा। CPEC SCO मुल्कों में रवाबित के लिए ज़रूरी है। चीन के ताउन से CPEC का दूसरा मरहला शुरू हो चुका है। दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी के साथ तिजारत नहीं हो सकती। हम एक ऐसे वक्त में मिल रहे हैं जब दुनिया भर में हालात पेचीदा हैं। दो बड़े तनाज़ात जारी हैं जिनके आलमी असरात मुख्तलिफ हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास से खिताब। बोले हमें ईमानदाराना गुफ्तगू की ज़रूरत है। एतमाद की कमी, दोस्ती और अच्छे हमसायों के उसूलों में कोई कमी है तो खुद एहतसाबी करनी चाहिए। ये सिर्फ हमारे अपने फ़ायदे के लिए नहीं, दुनिया पायदार तरक्की के अहदाफ हासिल करने में बहुत पीछे है। कर्ज का बोझ एक संगीन मसला है। कोविड ने तरक्की पजीर ममालिक को सख्त नुकसान पहुंचाया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान को SCO की सदारत संभालने पर मुबारकबाद। बोले भारत ने इस सदारत को कामयाब बनाने के लिए अपनी मुकम्मल हिमायत फराहम की। It was a great honor for Pakistan to organize the 23rd meeting of the Council of the Heads of Government. During the past 1 year of Pakistan presidency, we made every effort, which include enhancing regional connectivity, environmental protection, poverty alleviation, and youth empowerment, etc. The joint communique of the Council of Heads of Government, signed just now by the leaders of the SCO member states, is a comprehensive document covering a wide array of cooperation in the fields of economy, trade, industry, investment, technology development, transport and connectivity, climate change, public health, culture, poverty alleviation, women and youth empowerment, etc. शंघाई ताउन तंजीम इजलास में SCO डेवलपमेंट बैंक और SCO डेवलपमेंट फंड के क़याम पर इत्तफाक हुआ। सरबराहान ने इंटरनेशनल ट्रेड में रुकावटों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सेक्रेटरी जनरल SCO की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसहाक डार ने कहा कि SCO इजलास का इनेकाद पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़ है। पायदार तरक्की के लिए मुतादिद तजावीज़ पेश की गई हैं। गुर्बत के खात्मे और नौजवानों के अमूर पर गुफ्तगू की गई है। बाहमी तजारत और रवाबित बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया है। इजलास का एलामिया 1 साल की मेहनत का नतीजा है। खत्ते की खुशहाली के लिए तिजारत, सरमाकारी और ख़वातीन की तरक्की लाजमी है। नायब वज़ीर आज़म और सेक्रेटरी जनरल SCO जोंग मिंग ने कहा पाकिस्तान SCO का मुतहरिक और अहम रुकन है। कॉन्फ्रेंस के लिए शानदार इक़दामात किए गए हैं। तिजारत के लिए मुकामी करेंसी पर बातचीत की गई है। शंघाई ताउन तंजीम के 23 सरबराहान हुकूमत इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। फोरम ने गैर इम्तियाजी और शफाफ तजारती निज़ाम के क़याम की ज़रूरत पर जोर दिया। एक तरफा तजारती पाबंदियाँ लगाए जाने की मुखालिफत की। एलामिया में कहा गया कि एक तरफा पाबंदियाँ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कवानीन के खिलाफ हैं। फोरम ने 1 अर्थ 1 फैमिली और 1 फ्यूचर पर इत्तेफाक किया। पाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, बेलारूस, काज़ाकिस्तान, रूस और उज़्बेकिस्तान ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की हिमायत की। फोरम को यूरोप और एशिया के माबैन बेहतर इक़्तिसादी इश्तराक की ज़रूरत पर जोर। ग्रीन डेवलपमेंट, डिजिटल इकॉनमी, तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी के शोबों में रुकन ममालिक की सदारतकार बढ़ाने पर इत्तेफाक। हम बड़े अमन पसंद लोग हैं। हमारा इस्लामाबाद जो है दुनिया के खूबसूरत तरीन दारुल हुकूमतों में से इसका शुमार होता है। और पाकिस्तान का न सिर्फ तशख़्ख़ुस बहाल हुआ है, पाकिस्तान की साख बहाल हुई है। और फ़ॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान जो है वो तमाम ममालिक पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है।
शंघाई दावन तंजीम कॉन्फ्रेंस संग मील की हैसियत रखती है। तमाम मेहमानों की जानिब से पाकिस्तान की मेहमान नवाजी को सराहा गया है। गैर मुल्की मुंदबीन पाकिस्तान से अच्छा तासुर लेकर जाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिक का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, बोले SCO इजलास की सदारत करना पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान की सूरत हाल, अमन सलामती और दहशत गर्दी पर बात की है। सकाफती तबादलों को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। किसी भी मुल्क के अवाम और उसके सॉफ्ट इमेज में सकाफत का अहम किरदार होता है। आईनी तरमीम पर मुशावरत के लिए आज लगेगी जाती उमरा में बड़ी बैठक। सदर आसिफ अली जरदारी, फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो मियां नवाज शरीफ से मिलेंगे। पीपल्स पार्टी और JUI मुश्तरका मुसवदा नवाज शरीफ के हवाले करेंगी। नवाज शरीफ को भी कायल करने की कोशिश की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मुलाकात में शरीक होंगे। नवाज शरीफ सदर आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो के एजाज़ में इशाया भी देंगे। आईनी तरमीम पर JUI और पीपल्स पार्टी एक मुसवदे पर मुत्तफिक। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, हम चाहेंगे कि नवाज शरीफ का भी इत्तेफाक राय हासिल किया जाए। बिलावल भुट्टो का कहना है, कोशिश है हमारे इत्तेफाक राय में मुस्लिम लीग नून भी शामिल हो जाए। पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी का इजलास, खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत इजलास में सियासी जमातों के मुसव्वत पर गौर। तहरीक इंसाफ के रहनुमा खसूसी कमेटी के इजलास में शरीक न हुए। ज़रा के मुताबिक इजलास में आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर इत्तफाक राय ना हो सका। पार्लियामान की खसूसी कमेटी का इजलास कल 12:30 बजे दोबारा तलब। आईनी तरमीम पेश करने के लिए वफाकी काबीना, कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास भी कल तलब कर लिए गए हैं। सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं, उम्मीद है तमाम सियासी और जमहूरी क़ुव्वतें कौम को इत्तेफाक राय का तोहफा देंगी। आईनी तरमीम पर इत्तेफाक और मुशावरत से आगे बढ़ने का जज्बा जमहूरियत की जीत है। सिंध के वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान तहरीक इंसाफ से राब्ते में हैं। आईनी तरमीम पर कायल करने की कोशिश की जा रही है। PTI का एहतजाज की कॉल वापस लेना अच्छा कदम है। दुनिया का कोई आइन एहतजाज के नाम पर तशद्दुद की इजाज़त नहीं देता। हम सियासी मुखालिफ ज़रूर हैं, दुश्मन नहीं। पंजाब का एक प्राइवेट कॉलेज है जहाँ पे खुदा न खास्ता कोई रेप का वाक़या हुआ है। एक बच्ची का नाम लिया गया और उसको कहा गया कि वो विक्टिम है। वो बच्ची 2 तारीख से अस्पताल में दाखिल है। मेरी उसके जब वालिदा से रात को बात हुई और उन्होंने मुझे कहा कि जिन्होंने ये कहानी घड़ी है उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। जो जो इन्वॉल्व है इसको, चाहे उसका ताल्लुक मीडिया से हो या उसका ताल्लुक PTI से हो या उसका ताल्लुक जो है वो काफ लीग, जो चौधरी परवेज इलाही साहब की काफ लीग है, फौरन जो है उसको पकड़ा जाए, क्रैकडाउन किया जाए और जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनको सामने लाया जाए। एक ऐसे वाक़े को इशू बनाया गया जो सिरे से हुआ ही नहीं। अहम आज तक मुतासरा बच्ची की तलाश में है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जिस बच्ची पर इल्ज़ाम लगाया गया वो 2 तारीख से अस्पताल में ज़ेर इलाज है। बच्ची की वालिदा ने कहा कि साजिशी किरदार को बेनकाब करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। सोशल मीडिया पर तलबा को गुमराह करके एक मुहिम चलाने की कोशिश की गई है। मरियम नवाज ने कहा कि PTI ने इस वाक़े को इंतशार के लिए इस्तेमाल किया है। तहरीक इंसाफ एक दहशतगर्द जमात है। अगर आपकी सियासत शैतानियत और हैवानियत की है तो आपको वहीं होना चाहिए था जहां पर हैं। जरताज गुल की बहन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, उनकी वीडियो सामने आई है। प्रोफेसर शबनम गुल ने जवाब दिया कि मैंने तालिबात को उकसाया नहीं था, बल्कि उनका गुस्सा कम करने की कोशिश की। तालिबात को कहा था कि वो अपना इशू चांसलर को जाकर बताएं। वज़ीर आला पंजाब को भी बता दिया था कि इस एहतजाज का हिस्सा नहीं थी। बानी PTI ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इंतखाबात के लिए नाअहल करार। चांसलर इलेक्शन के उम्मीदवारों की फहरिस्त में बानी PTI का नाम शामिल नहीं है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने चांसलर के इंतखाबात लड़ने वाले उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। बानी PTI पर उठे एतराज़ात के बायस उन्हें फहरिस्त में शामिल नहीं किया गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने तमाम 38 उम्मीदवारों को फाइनल लिस्ट में आगाह कर दिया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के लिए इंतखाबात का पहला मरहला 28 अक्टूबर को होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल। पेट्रोल की कीमत बरकरार, कीमत 247 रुपये 3 पैसे फी लीटर ही रहेगी।
डीजल की कीमत में 5 रुपए इजाफा, नई कीमत 251 रुपए 29 पैसे फी लीटर मुकर्रर। खुराक का हक, बेहतर ज़िंदगी और बेहतर मुस्तकबिल के लिए आज खुराक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आलमी तंजीमों के साथ मिलकर काम करने का इरादा। अपने पैगाम में कहा कि खुराक का आलमी दिन हमें हर फ़र्द के लिए ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के अपने फ़र्ज़ की याद दिलाता है। एक ऐसा मुआशरा तश्कील दिया जाए जहाँ खुराक न सिर्फ वाफिर हो बल्कि महफूज, ग़ज़ाइयत से भरपूर और पायदार पैदावार भी हो। मुसलसल लगन, इख्तरा और ताउन के साथ हम भूख, ग़ज़ाइयत की कमी और ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ के चैलेंजों पर काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे।